आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सूबे में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्करों का नेटवर्क सक्रिय है। ताजा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट का है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बड़ी शराब खेप जब्त की। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 1790 लीटर विदेशी शराब बरामद की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सारण जिला के रामपुर बिंद गांव की सोनू कुमार और विशाल कुमार के रूप में हुई है। सदर एसडीपीओ प्रज्वल कुमार ने बताया कि शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बलथी चेक पोस्ट पर ट्रक से यह खेप बरामद हुई है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रशासन का दावा है कि ऐसे अभियान से तस्करी के जाल को तोड़ने में मदद मिलेगी। कुचायकोट थाना में कल रात्रि में लगभग 1790 लीटर के आसपास शराब बरामद की गई है, जो कि एक ट्रक के द्वारा लाई जा रही थी। बलथरी चेक पोस्ट के पहले पहुंचने के पहले ही पुलिस को इसमें आसूचना संकलन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई थी, जिससे पुलिस ने उसे ट्रक को डिटेन किया। 2 लोगों को भी डिटेन किया गया है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम चल रहा है और यह शराब यूपी से लाई जा रही थी और एक अन्य जगह बिहार में ले जाने वाले थे और पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसको डिटेन किया। तो कितनी शराब की शराब लगभग 17 से 20 लाख के आसपास की होगी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कछुआ खाल की तस्करी का बड़ा मामला उजागर किया है। एक बस से करीब 45 किलो कछुआ खाल बरामद किया गया, जिसे 6 बैग में छिपा कर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी नीलेश कुमार और राजू कुमार के रूप में हुई है। बरामद खाल को वन विभाग को सौंप दिया गया है। घटना के संदर्भ में बताया गया है कि कुचायकोट पुलिस बलथरी चेक पोस्ट पर नियमित वाहन जांच कर रही थी। जांच के दौरान यूपी से आ रही एक बस में यात्री बैगों की तलाशी ली, जिसमें छिपा कर रखी गई कछुआ खाल मिली। पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि ये खाल यूपी से बंगाल ले जाई जा रही थी। वहां से इसे विदेशों में सप्लाई करने की योजना थी, जहां इसकी भारी मात्रा में ऊंची कीमत मिलती है। सदर एसडीपीओ प्रज्वल कुमार ने बताया कि वाहन जांच के दौरान एक बस यात्री से बैग से 45 किलो कछुआ खाल बरामद की गई। दोनों तस्कर गोरखपुर के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। वन विभाग को भी इस मामले की सूचना दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान और तेज किया जाएगा। कुचायकोट थाना क्षेत्र से बलथरी चेक पोस्ट के पास से एक यात्री बस में एक कछुआ का खाल ले जाया जा रहा था, जो कि यूपी से और बिहार में ले जाया जा रहा था। ज़्यादा चांस है कि गोपालगंज या फिर अन्य आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कहीं ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर जांच के क्रम में पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया। लगभग 30 से 35 केजी कछुआ का खाल था। 5-6 बैग थे उसमें और उसमें वन विभाग को सूचित किया गया तथा वन विभाग द्वारा 2 लोगों को डिटेन भी किया गया इसमें और दोनों को माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया गया और उसमें सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। कहाँ से आ रहा था सर लेकर के, कितना मात्रा में था? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यूपी से लाया जा रहा था, तो कोई दियर के क्षेत्र से ही आसपास से ले आया जा रहा था और बिहार में लाया जा रहा था। एग्जैक्ट कौन से जिला में ले जाया जा रहा था इसके बारे में भी बोल पाना ज़रा जल्दबाजी होगी और इसमें जो भी अन्य तस्कर भी शामिल हैं उनके बारे में पूछताछ करके छापेमारी चल रही है। अगर मात्रा की बात की जाए तो कितनी संख्या में, कितने मात्रा? जैसा कि मैंने बताया कि 5-6 बैग थे और इसमें लगभग वजन उसका 35 से 40 केजी के आसपास था। उचका गांव प्रखंड की जरा पंचायत स्थित श्यामपुर गांव में प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के शिक्षक पिता अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या के बाद शिक्षक समाज में गहरा आक्रोश है। शनिवार को सैकड़ों शिक्षक प्रखंड मुख्यालय पर एकत्रित हुए और शोक सभा का आयोजन किया। दिवंगत शिक्षक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। घटना की जांच पड़ताल से लेकर शिक्षक समुदाय ने स्थानीय अधिकारियों से न्याय की मांग की है। उसका गांव बीडीओ कुमार प्रशांत को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों और ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली ने शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है।
जिसके परिणाम स्वरूप गोपालगंज सहित पूरे बिहार में कई शिक्षकों की असमय मौत हो चुकी है। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि जब तक श्यामपुर निवासी शिक्षक अरविंद यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे। इस आंदोलन के जरिए शिक्षक समाज ने अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग पर जोर दिया है। प्रशासन ने घटना की निष्पक्ष जांच और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। शिक्षक समुदाय ने चेतावनी दी है, अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन को लेकर थावे प्रखंड कार्यालय में शनिवार को वीडियो अजय प्रकाश राय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग के प्रखंड स्तरीय कर्मियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान वीडियो अजय प्रकाश राय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि किसान 15 जनवरी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नलकूप लगाने के लिए सरकार द्वारा एक निश्चित सीमा तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के समय किसानों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, भू धारकता प्रमाण पत्र और निजी नलकूप स्थल का फोटो जमा करना अनिवार्य है। वीडियो ने कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक पंचायत में कम से कम 2 किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए सुनिश्चित करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों? आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। बरौली पुलिस ने वाहन जांच के दौरान गांजा तस्करी का एक बड़ा खुलासा करते हुए माझागढ़ थाना क्षेत्र के मुजौना गांव निवासी मुकुल शाह को गिरफ्तार किया है। बिशनपुरा बाजार के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 227 ग्राम गांजा, स्मैक, 121 पीस गांजा पीने वाले रोलिंग पेपर और एक चाकू बरामद किया। इस कार्रवाई की जानकारी गोपालगंज के आरक्षी अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर की। पुलिस ने बताया कि आरोपी तस्कर नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था। वह गांजा और स्मैक की खेप के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष योगेश प्रसाद और जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से लिखित आवेदन भेजकर माझागढ़ थाना को सिधवलिया अनुमंडल से हटाकर गोपालगंज अनुमंडल में जोड़ने की मांग की है। जदयू नेताओं ने अपने आवेदन में कहा कि माझागढ़ थाना को सिधवलिया अनुमंडल के अधीन रखने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
माझागढ़ से सिधवलिया अनुमंडल की दूरी 35 से 40 किलोमीटर है, जबकि गोपालगंज अनुमंडल की दूरी मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माझागढ़ क्षेत्र के भोजपुरवा गांव, जो गोपालगंज से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, को लेकर कई विवाद उठते हैं, जिनका समाधान करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जनहित में इस समस्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष योगेश प्रसाद और जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि माझागढ़ थाना को सिधवलिया अनुमंडल से हटाकर गोपालगंज अनुमंडल में जोड़ा जाए। इससे न केवल लोगों की परेशानियां खत्म होगी, बल्कि बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण करने में भी आसानी होगी। उसका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में शिक्षक अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में मृतक के भाई राजीव यादव ने पंचायत के मुखिया और भाजपा नेता समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना शुक्रवार सुबह की है, जब शिक्षक अरविंद यादव अपने विद्यालय झीरवा नदी टोला जा रहे थे। राजीव यादव ने अपने आवेदन में बताया कि उनके भाई अरविंद यादव घर से बाइक पर सवार होकर स्कूल के लिए निकले थे। वे और प्रभाकर कुमार यादव अपनी दूसरी बाइक से उनके पीछे चल रहे थे। इसी दौरान झीरवा नदी टोला के रास्ते पहले से घात लगाए अपराधियों ने अरविंद यादव पर पिस्टल और अत्याधुनिक हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। गोली उनके छाती और पेट में लगी। घायल अवस्था में जान बचाने की कोशिश करते हुए अरविंद यादव आगे बढ़े, लेकिन अपराधियों ने पीछा कर दोबारा गोली मारी, जिससे वे मौके पर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घायल शिक्षक को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के भाई झिरवा पंचायत के पिपराही गांव निवासी मुखिया मोहम्मद नजीर आलम, उनके बेटे जावेद उर्फ टुन्ना, शकील उर्फ झुन्ना आलम, श्यामपुर गांव निवासी भाजपा नेता नीरज सिंह और उजरा नारायण गांव के अक्षय यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने कहा कि जांच तेज की जा रही है और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। भोरे प्रखंड के मनरेगा भवन में कार्ययोजना को लेकर मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ राजीव रंजन और चकरवा गांव पंचायत के मुखिया पति विजय तिवारी के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। झड़प के दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसमें कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद कर्मियों और प्रखंड कार्यालय के अन्य लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया। घटना के तुरंत बाद बीडीओ दिनेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और पुलिस को सूचित किया। पुलिस के पहुंचने के पहले ही मुखिया पति और उनके सहयोगी प्रखंड कार्यालय से बाहर चले गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने स्थानीय थाने में एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। चकरवा खास पंचायत के मुखिया अर्पिता देवी ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम पदाधिकारी ने योजना के क्रियान्वयन में बार बार कमीशन की मांग की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पीओ ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन्हें कमरे में बंद कर बदसलूकी की कोशिश की गई। इस दौरान भोरे पंचायत के मुखिया पति अर्जुन सिंह भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने मुखिया को धमकी दी कि उनके पति को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। घटना के बाद मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह और अन्य मुखियाओं ने थाने पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने भी ब्लॉक कार्यालय का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी का क्या पक्ष है, आइए जानते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि मुखिया पति विजय तिवारी और राकेश सिंह 5-6 लोगों के साथ कार्यालय में घुस आए और गाली गलौज करते हुए उनसे हाथापाई की। उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, टेबल पर रखे सामानों को फेंकने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीओ ने बताया कि घटना के समय लेखपाल ललन कुमार, पंचायत रोजगार सेवक अफ्ताब आलम और प्रमोद कुमार भी कार्यालय में मौजूद थे। बीडीओ दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों के बीच आपसी समन्वय से ही काम किया जाता है। मनरेगा कार्यालय में हुई घटना बेहद निंदनीय है और मामले की पुलिस जाँच की जा रही है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उसका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में अरविंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झिरवा पंचायत के मुखिया नाजिर आलम, उनके पुत्र शकील उर्फ झुन्ना और भाजपा के पूर्व महामंत्री नीरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि शिक्षक अरविंद यादव, जो उसका गाँव प्रमुख विश्वजीत यादव के पिता थे, को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं घटना श्यामपुर गांव में शुक्रवार को उस समय हुई जब
अरविंद यादव अपने विद्यालय जा रहे थे। इस मामले में मृतक के भाई राजीव यादव ने मुखिया नजीर आलम, उनकी बेटी शकील उर्फ झुन्ना और नीरज सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये गिरफ्तारी शिक्षक समाज और स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिन्होंने इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की गहराई से जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे बेतिया में प्रशासनिक चौकसी के बीच पैक्स चुनाव का मतगणना शुरू हुई। कुहासे और जाड़े के बावजूद मतगणना का कार्य सुबह 3 बजे तक चलता रहा। मतगणना की शुरुआत अभ्यर्थियों की उपस्थिति में बंद बॉक्स की सील तोड़ने के साथ हुई। इसके बाद शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना प्रक्रिया संपन्न हुई। इस चुनाव में तकनीकी कारणों से स्थगित गहरी पंचायत और दक्षिण तेलुआ पंचायत के परिणाम घोषित किए गए। गहरी पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष मिदोज मेठा ने अपनी जीत दर्ज की, जबकि दक्षिण तेलुआ के नए चेहरे वीरेंद्र यादव विजयी घोषित हुए। वीरेंद्र यादव ने पत्रकार सलमान खान से बातचीत में अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया और कहा कि जनता की आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने किसानों के लिए उचित खाद, बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का वादा किया और कहा कि वे हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहेंगे। जीत के बाद वीरेंद्र यादव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों के साथ साथ रथ पर सवार होकर वीरेंद्र यादव ने गांव का दौरा किया। इस दौरान समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना का कार्य पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मतगणना अपेक्षाकृत जल्दी पूरी की गई, लेकिन सदस्यों की मतगणना में अधिक समय लगा। देर रात तक सभी प्रक्रियाओं के संपन्न होने के बाद प्रशासन ने सफलता के साथ मतगणना प्रक्रिया को पूरा किया। बेतिया में चुनाव और मतगणना का शांतिपूर्ण समापन प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए राहत और संतोष का कारण बना। जी वीरेंद्र यादव आप तो पैक्स अध्यक्ष के पद पर जीत गए हैं। जी जीत गए हैं। आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप अध्यक्ष पद पर जीत गए हैं तो किसानों के लिए क्या क्या करेंगे? किसानों की जो भी समस्याएं होगी उसके लिए हम बखूबी अपना कर्तव्य निभाएंगे। किसान से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट मेरे माध्यम से चलाएगी उसको किसानों तक पहुँचाएँगे। यही मेरी जिम्मेदारी है। हम एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं जनता के द्वारा, तो जनता के साथ हम मिलजुल के काम करेंगे। जैसे फसल बीमा वगैरह है, आप इसके विषय में? हाँ, तो गवर्नमेंट तो फसल बीमा करवाती है तो करेंगे। किसानों खाद की समस्या हो, बीज की समस्या हो, या कोई भी एग्रीकल्चर संबंधी जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलता है और मेरे द्वारा जो भी मुहैया कराया जाता है तो मैं जनता तक पहुँचाऊँगा। यही हम जनता से भरोसा दिलाना चाहते हैं। जनता को आपसे कितना प्रतिशत उम्मीद रहेगा? अब जनता को उम्मीद तो जनता बताएगी ना। जनता तो मेरे ऊपर 100% भरोसा करके हमको आगे बढ़ाई है, हमको जीत दिलाई है, तो हमको जनता के विश्वास पर खरा उतरना मेरा अपना धर्म बनता है। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।